हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से सारे टॉप के करंट अफेयर्स विथ जीके जीएस हम लोग एक्स्ट्रा जो देखते हैं वो देखते चलेंगे और रिवाइज़ करते चलेंगे। जो भी जीएस के फैक्ट्स होंगे वो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और रिवीज़न इस तरीके से हम लोग करते हैं कि सारी टॉपिक्स आपके रिवाइज हो पाएँ। ठीक है, तो जितने भी पीडीएफ हैं वो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो आपको मिल रहे होंगे, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और फिर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें वहाँ से कांटेक्ट करके कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। ये हमारा वनडे एग्ज़ाम पॉइंट है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हो सकता है बहुत लोगों ने पढ़ लिया। वरुण डिफेंस एक्सरसाइज, ये है सैन्य अभ्यास जो भारत और किस देश के बीच में होगा। तो ये अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। अरब सागर में वही आपको बताऊंगा किस तरफ है, और ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाएगा। और फ्रांस कहाँ है, और फ्रांस अभी न्यूज़ में भी है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता होगा। तो ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जो है ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। इसके बाद फ्रांस ही सबसे शक्तिशाली देश है यूरोपीय यूनियन का, क्योंकि इसका वीटो पावर है यूनाइटेड नेशंस में। ये जीके जीएस में पूछा जाता है किस किस के वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब स्पेशल पावर जो कि किसी भी रोक सकते हैं किसी भी रिजोल्यूशन को। अब किन के पास है, तो चीन, रसिया, फ्रांस, चीन, रसिया, फ्रांस, यूएस और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो ये चीज़ें आप समझ गई। कितने लोगों के बीच में है ये? 5 लोगों के बीच में है। भारत के पास नहीं है वीटो पावर और इसी के लिए शायद प्रयास चल रहा है। ठीक है, फ्रांस है। फ्रांस की बाउंड्री किससे किससे लगती है, तो स्पेन, और इधर आप जर्मनी देख सकते हो, बेल्जियम और नीदरलैंड छोटे छोटे देश हैं। इधर इंग्लिश चैनल बार बार पूछा जाता है किस किस देशों के बीच में है, तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इंग्लिश चैनल है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के हल्के लक्षण वाले व्यक्तियों के इलाज के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दी गई है, तो ये है डीजीसीआई, जो ड्रग जो कंट्रोलर एक तरीके से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ड्रग जो होते हैं दवाओं को कंट्रोल करने का, उन्होंने अलाउ किया है वीराफिन। ये आप देख सकते हो, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वीराफिन। ठीक है, तो ये वीराफिन जो दवा है इसको मंजूरी दी गई है, क्योंकि कोरोना इस तरीके से प्रसार हो रहा है कि ना इतनी मात्राओं में दवाइयाँ यहाँ पे हैं और ना ये चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया में वैक्सीन ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर वैक्सीन को टाइम से दिया गया होता तो कोरोना इस कदर नहीं फैलता। और ये भली भांति सबको पता था कि जब भी इसका सेकेंड वेव आएगा तो ये बहुत ख़तरनाक आएगा। रिसर्च ऐसा कहते हैं। और इंडिया में जानते हुए लगभग 95 देशों को वैक्सीन भेजी गई है, लेकिन यहाँ के नागरिक जो हैं उनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है। अब सबसे दुर्व्यवस्था ये है कि अभी तक मात्र 14 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन दी गई है और 1 मई से 18 से ऊपर लोगों को दी गई है। मैक्सिमम लोग अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो 18 से ऊपर तो होंगे ही, लेकिन ये आप सोच करके देखो कि अगर 2 से 3 महीने भी लगते हैं सारे 18 से ऊपर के लोगों को देने के लिए, तब तक कितना कोरोना का ग्राफ बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ के देखो। फिर कोई फ़ायदा हमें नहीं लगता है कि वैक्सीन बाद में देने से होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। AIBA मेंस एंड वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन। AIBA मेंस एंड वीमेंस मतलब महिला एंड पुरुषों की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, ये कहाँ हुई थी? कायल्स, पोलैंड में। कहाँ हुई थी? कायल्स, पोलैंड। चलिए, इसमें इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं। अच्छी बात यह है कि 8 गोल्ड है, 3 ब्रॉन्ज है और एक वन ऑफ द टॉपर के लिस्ट में रहा है। तो इसमें आपको मेन चीज़ें 2 याद रखनी है। कहाँ हुआ था ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो कोई गेम का आयोजन हो नहीं रहा है। और इसमें कितने मेडल जीते गए हैं? 11, 8 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया स्टूडेंट लीड क्लाइमेट इनिशिएटिव लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। देखिए, इसका नाम है लीड IT। मैंने यहाँ रेड से लिखा है लीड IT, लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीड IT ग्रुप ज्वाइंड बाय विच कंट्री?
हाल में भारत और स्वीडन के जलवायु अभियान में किस देश ने साथ दिया है? ये अमेरिका ने अभी साथ दिया है। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो इनिशिएटिव है इसे इंडिया और स्वीडन ने शुरू किया है। जैसे कुछ सालों पहले 2015 की बात है, भारत और फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम का एक शुरू किया था कैंपेन, आपको वो याद भी होगा। उसी तरीके से ये अमेरिका है, ये इंडिया और स्वीडन है। अगला देखते हैं, अमेरिका के बारे में अब कुछ जीके जीएस की इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है, राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर, 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। बहुत सारे लोगों ने, उपासना तिवारी, इन लोगों ने सबसे पहले कमेंट किया था। मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था, आज भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ज़रूर उसका आंसर करिएगा। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, और नासा के बारे में 2 न्यूज़ अभी न्यूज़ में चल रही है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका जो है 4th स्थान पे आता है, 4th बाई एरिया। जनसंख्या के मामले में 3रे स्थान पे। और अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है, और बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका में है। चलिए 5वां क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री इज ऑन द टॉप इन द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो ये स्वीडन इसमें टॉप पे है। मैंने कल भी आपको एक इंडेक्स के बारे में पढ़ाया था, और जितने भी रिसेंट के इंडेक्स आ रहे हैं सबको मैं एक जगह कंपाइल करके ले आऊँगा। ये है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें भारत है 87 नंबर पे, नॉर्वे 2 पे और डेनमार्क 3 पे। ये स्वीडन, नॉर्वे और जो डेनमार्क है ना, स्कैंडिनेवियन, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, आपने कल वाले में भी देखा होगा। स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, और डेनमार्क आपका कहाँ गया? ये रहा डेनमार्क। ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं। इनका HDI भी काफ़ी ऊपर रहता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको जितने भी इंडेक्स हैं सबको एक जगह लेकर के आऊँगा आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष, ये नासकॉम के बारे में कहा जा रहा है। नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष, हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी। अगला है संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अप्रैल, और 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस, जो कि बीते दिन बीता है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, हो सकता है लास्ट में मैं इससे ही रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछूं जिसका कमेंट करना है। US एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बन गया? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन US एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है आपको पता भी होगा, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सब जो है लॉ से रिलेटेड लीगल एडवाइज़र के रूप में एटलीस्ट भारत सरकार के जो होते हैं उनको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और उसके उनके जो नीचे होते हैं उनको सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। वनीता गुप्ता, ये US में बनी है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। पावर्स लगभग सेम होते हैं बट अलग अलग देशों के ये पोस्ट होते हैं। वनीता गुप्ता। कौन सी पार्टी चुनावी बांड दाता नाम घोषित करने वाली पहली, बॉन्ड दाता मतलब बॉन्ड डोनेटेड इस तरीके से ले सकते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पहली ऐसी पार्टी बन गई है। मतलब जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे उनके नाम ये लोग डिस्क्लोज करेंगे। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता भी होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। वैसे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से भारत ने जो वैक्सीन बांटे हैं पूरी दुनिया को, उसकी वजह से भारत में क्या दिक्कतें आई हैं और क्या दिक्कतें आएंगी, इससे रिलेटेड ज़रूर देखिएगा। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेगा? हु विल प्रेजेंट इन इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2021? ये नरेंद्र मोदी करेंगे, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जगन्या विद्या दिवेना योजना। ये बहुत पुराना स्कीम है और इसे आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। जिस भी योजना में जगन्ना नाम लग जाए समझ लीजिए वो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है किम बू क्यूम।
किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किम बू क्यूम ये दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की है सियोल, ठीक है। लेकिन दोनों की करेंसी है WON। हम लोग आगे मैप में देखेंगे। नेपाल में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, तो अन्नपूर्णा भी नेपाल में है जैसे माउंट एवरेस्ट है। तो ये प्रियंका मोहिते जो हैं अन्नपूर्णा पे चढ़ाई करने वाली फर्स्ट इंडियन वीमेन बन गई है और ये वर्ल्ड 10th हाईएस्ट पीक है, ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा। प्रियंका मोहिते नाम याद रखिएगा। कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा ब्रिटकॉइन बना रहा है? ब्रिटकॉइन। अब ये आप क्वेश्चन जो है ऐसे ही आप कैचअप कर सकते हो। ब्रिटकॉइन लिख रहा है, डिजिटल करेंसी आपको याद ही है क्रिप्टो करेंसी। तो ब्रिटकॉइन बना रहा है ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को मैंने मैप में भी दिखाया था। यहाँ की करेंसी जो है ये है पाउंड एंड स्टर्लिंग और ये अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन से बाहर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये बनाएगा रसिया। रसिया आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे। रसिया की राजधानी है मॉस्को जो कि यूरोप में पड़ता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी राजधानी दूसरे कंटिनेंट में पड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एरिया वाला देश है, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुत्सिन। और ये है हमारा एशिया और ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इनकी राजधानी ज़रूर याद रखिएगा। और मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले कि एशिया के जो इम्पोर्टेंट देश हैं उनको पार्ट बाय पार्ट सारे देशों का मैं डिटेल लेकर के आऊँगा मैप के साथ। तो मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द लेकर के आने का। जैसे ये मंगोलिया है तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और करेंसी है यहाँ की टुग्रिक। तो ऐसे डिटेल सब एक जगह कंपाइल्ड रहेंगे जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। चाइना की राजधानी है बीजिंग और बीजिंग में 2 इंटरनेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। एक तो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी और दूसरा है AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर बीजिंग में ही है। इसके अलावा चीन में और किसका हेडक्वार्टर है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर चीन में ही है जिसका भारत रिसेंट में 2-3 साल पहले मेंबर बना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के किस शहर में, आज का क्वेश्चन है, चीन के किस शहर से कोरोना निकला था? ये आपको अभी तक हो सकता है याद भी हो, तो ज़रूर हमें इस वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइए। किस भारतीय को रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? हु बिकेम द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ, बाहरी मतलब बाह्य, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ये GC मुर्मू जो हमारे कैग हैं अभी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG जो हैं, उनको ये दिया गया है, GC मुर्मू को। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? हेनले के पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार 3 साल से जापान ही टॉप पे है, दूसरे पे है सिंगापुर, जर्मनी तीसरे पर, भारत है 84 पे। तो आइए अब जितने इंडेक्स अभी रिसेंट के हैं सबको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडेक्स में टॉप पे है सिंगापुर। फिर दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें फिनलैंड है टॉप पे, भारत का 139 रैंक है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन है टॉप पे और भारत का क्या रैंक है। भारत का रैंक ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी अगर टॉप मोस्ट पे पूछा जाता है भारत का रैंक, लेकिन अगर नहीं पूछा गया तो पूछा जाता है टॉपर कौन सा है। तो फिनलैंड टॉप पे है, भारत 139। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक ऊर्जा एनर्जी ट्रांजिशन, तो इसमें भारत है 87 और आपने देखा था स्वीडन है टॉप पे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इस पे नॉर्वे है टॉप पे, ठीक है। और अभी आपने देखा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इसमें जापान है टॉप पे, सिंगापुर 2 नंबर पे, जर्मनी है 3 नंबर पे और भारत की रैंक है 84। चिंता मत करिए, इतनी बार रिवीजन कराऊंगा आपको याद हो जाएगा। किस राज्य में स्थित धामरा नदी पर रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो ये रोपैक्स जेट्टी जो है उड़ीसा में शुरू किया गया। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल।
ठीक है। और धामरा नदी बैतरनी और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर बनी एक संयुक्त धारा है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बेसिकली आपको धामरा याद रखना है, उड़ीसा में बहती है और इस पे ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, जो सबसे आखिरी में मैंने लिखा है, ऊपर मैंने बताया था। और इसके साथ साथ अप्रैल महीने में जितने भी आपको डेज़ याद हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और जो भी बाकी के वीडियोस हों, जो भी ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहें ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।